अब देखो, दिन के ठंडे में परमेश्वर कहाँ आते थे? आदम की वाटिका में आते थे। मुझे ये वचन आप पढ़ो, आपको आश्चर्य होगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने सब चीजों का निर्माण किया, उसने आदम को ये नहीं कहा, हे आदम तू मेरे पास आना, ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन आप सोचो, वो परमेश्वर आदम के पास आ गया, हव्वा के पास आ गया। आज भी वो हम हमारे पास आना चाहता है। आज भी वो चाहता है कि जैसे ठंडे के समय यानी शाम के समय, तो कम से कम वो शाम तो निकालिए जहां पर वो आ सके आपके पास। अभी वो तो आना चाहता है, लेकिन हम आने ही देना नहीं चाहते। डज वी हैव ए फैमिली प्रेयर? क्या हमारी घर में एक पारिवारिक प्रार्थना है? नहीं है तो आप बिल्कुल आशा मत करना कि आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल आशा मत करना, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। आप बच्चों को प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप रोज शाम को चटाई निकालिए, बैठिए प्रार्थना करने के लिए। वो हो सकता है कुछ समय वो ना आए, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो भी आपके साथ आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे घर का कानून है, ये हमारे घर का नियम है। पुराने समय में मैंने सुना है, बच्चों को प्रार्थना करना अनिवार्य माना जाता था, और अगर प्रार्थना नहीं करे तो उनको डिनर नहीं देते थे। बोले प्रार्थना करोगे तब खाना मिलेगा। लेकिन आज सब कुछ बदलता जा रहा है, और उसके दुष्परिणाम जानते हैं क्या हो रहे हैं? मैंने बताया, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि शैतान ने ये बता दिया, अरे इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। संडे को जा रहे हो ना, बच्चों को लेके जा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। एहसान कर दिया हमने परमेश्वर पे। प्रियो, जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, फैमिली ऑल्टर, आप अब्राहम को देखना। अब्राहम जहां भी जाता था, सबसे पहले वेदी बनाता था। ऑल्टर। ऑल्टर क्या है? प्रार्थना का स्थान। आप एलिया को देखना, 18 अध्याय में, पहले राजा 18 अध्याय में, जब बाल और अशेरा के लोगों ने, पूजक करने वालों ने उनके देवताओं को बुलाना, खूब बुलाया, नहीं आए, तो सबसे पहले जब एलिया का नंबर आया, उसने पता है क्या किया? उसने एक वेदी का निर्माण किया। इज़राइल के 12 गोत्र के अनुसार 12 पत्थर लिए और उसने एक वेदी को बनाया। वेदी प्रार्थना को दर्शाती है। क्या हमारे परिवार में प्रार्थना की वेदी है? मैं आपको कहूं, अगर है तो शैतान घुसेगा नहीं वहां पर। और अगर वेदी कमजोर है, उन टूटे हुए स्थानों से शैतान घुसना शुरू हो जाएगा। सो आज जब इस भाग को हम पढ़ रहे हैं, तो आप ये जानिए कि हमारे परिवारों में आज अगर इन आत्मिक मूल्यों में कमी आ रही है, तो ये कारण पता है क्या है? क्योंकि शैतान ने हमें सिखा दिया है कि अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और हम कोशिश करें कि हम इन बातों को अपने जीवन से दूर कर कर, उनको सुधार कर, हम हमारे आत्मिक जीवन में हम उन्नति को पाए। अभी एक और वचन पढ़िएगा, एफेसियों 3 अध्याय उसका 14 वचन एक बार पढ़िए। एफेसियों उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। लिख ले। इफिसियों 3 का 14। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। देखिए, पौलुस प्रार्थना कर रहा है, एफेसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। और पता है, वो उस कलीसिया को अपना फैमिली मानता है, उसको अपना परिवार मानता है। कह रहा है, मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था। जब हम एक कलीसिया के पार्ट होकर जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उस हमारा परिवार, हमें ये मानना है कि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, यानी चर्च का हम एक भाग हैं। कुछ लोग चर्च में ऐसे जाते हैं, वहां से हाथ धो के आ गए, हमको कोई मतलब नहीं है, वहां जो है चल रहा है, चलने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है उससे।
जाले लग रहे हैं तो लग रहे होंगे वहां पे, हम क्या करें? कुर्सी सही नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं आपको बताऊं, आज से करीब 95, करीब 29 साल पहले, 30 साल पहले, कोई नौकरी भी नहीं थी उस समय। हमने हमारे घर के लिए 4 चेयर्स खरीदी थी, प्लास्टिक की चेयर्स। और तब तो चेयर्स और भी महंगी आती थी, प्लास्टिक तो अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है। और खरीदने के 7-8 दिन के बाद ही जब हम चर्च में गए, तो वहां पता लगा कि वहां कुछ गेस्ट आए हैं और उनको बैठने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास में। मैं और शीलू मोटरसाइकिल पे, शीलू पीछे बैठी। उस समय दोनों तरफ पैर करके बैठना भी अपराध माना जाता था लड़कियों का। वो पीछे बैठकर कुर्सी पकड़कर हमने वो कुर्सियां उस चर्च में ले जाकर दे दी। मेरे ख्याल से 25 साल तक वहां पे पड़ी रही, वहां पे काम आई। हमने उसके बाद काफी मतलब शायद 1 साल तक कुर्सी नहीं खरीदी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, हमने उस कलीसिया को एक परिवार के रूप में समझा। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आपके बच्चे भी उस कलीसिया को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण होगा। मैंने बहुत थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं, बहुत सारी बातें बताने के लिए हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी बात। 4 बार मुझे बुलाने के लिए आ चुके हैं वो लोग, क्योंकि वहां पे रिसेप्शन चल रहा है, तो बोले मौसा जी कहाँ हैं? मैंने मैंने 4 या 5 बातें आपको बताई। हस्बैंड, लव योर वाइफ, अपने पत्नी से प्रेम कीजिए। वाइफ्स, ऑनर योर हस्बैंड। हस्बैंड, बच्चों को शिक्षा दीजिए, जहां मारना है मारिए। अभी दिक्कत क्या है, कई पति पत्नियों से मैं बात करता हूं तो पति बोलता है, पास्टर साहब मैं तो उसको डांटना चाहता हूं, लेकिन ये बीच में आ जाती है, कहती है खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया। अगर पति अगर डांट रहा है और उस समय अगर पत्नी ये कह दे पति को, तुम ये गलत कर रहे हो, तो बच्चों को तुरंत समझ में आ जाएगा और वो इसका पूरा फायदा उठाएगा। लेकिन अगर पति कुछ अगर बच्चों को बोल रहा है, तो बिल्कुल खामोश रहिए। और बच्चा अगर कुछ कहे तो उसको बोलिए, हाँ डैडी ने बिल्कुल सही किया, पापा ने बिल्कुल ठीक किया। बाद में आप जाके अंदर कितना भी झगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के सामने आप एक रहिए। किसी ने कहा कि एक एक पिता अपने बच्चों को सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकता है? पता है उसका उत्तर क्या था? कि उस बच्चों की मां से वो प्रेम करे। वो बच्चों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो पिता अपनी जिम्मेदारी को समझे, मां अपनी जिम्मेदारी को समझे, और बच्चे जब उस अनुशासन में बढ़े तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। उसके बाद आपके घर में एक प्रार्थना शुरू हो जाए, ऑल्टर बनना शुरू हो जाए। कम से कम शाम का समय, कितना भी व्यस्त हो, कितना भी समय ना हो, एक साथ बैठकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की कलीसिया को अपना घर समझें। मैं कहूं जब आप ऐसा करेंगे ना, योर हाउस वुड बी ए ब्लेस्ड हाउस। आपका परिवार एक आशीष का परिवार बन जाएगा, क्योंकि उसकी फाउंडेशन जो है ना, वो मजबूत होगी। और जहां फाउंडेशन मजबूत नहीं है, वो बिल्डिंग गिर जाती है। और इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि हमारी नींव कमजोर है। राइट। मैं समाप्त कर रहा हूं। प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए। कोई डाउट है पति पत्नी बच्चों के बारे में? बारे में तो नहीं, वो 12 साल वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे को तो 12 से 30 साल वाला क्वेश्चन अभी भी कई बार क्वेश्चन भी किया है, 30 साल तक कर। किसकी उपाधि मिली यीशु को? एक गुरु। गुरु भी साधारण नहीं, ही वाज ए मिस्का गुरु। वो बड़ा बहुत ही आदरणीय शब्द माना जाता था। मतलब वो इतना बड़ा एक रबी बन गया, रबी। उसको मंदिर में अलाउ था, प्रचार करता था मंदिर में, है ना? तो आप सोचिए थोड़ा सा, ये उसने कहां पे सीखा होगा ये? ठीक है, घर में सीखा होगा। मंदिर में ही बात कर रहा था, बातें कर रहा था
मैं वो नहीं कर 12 साल के बाद का जिक्र नहीं दे हाँ, रहा। अरे नहीं, मैं 12 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। यीशु को रब्बी बुलाते थे लोग। रब्बी का मतलब पता है क्या है? गुरु। गुरु। गुरु यहूदी लोगों में रब्बी किसी को उठा के नहीं बोलते। और यहां तक कि जो मिस्का गुरु था वो, मैं उसके बारे में कभी बात करूंगा आपको। गमालियल के समकक्ष में यीशु को रखा था लोगों ने। और पता है, मतलब 12 साल से 30 साल तक की उम्र की अगर आप बात करें तो मैं आपको कहूं, वो इन वचनों की शिक्षा भी हासिल कर रहा था और अपने पिता के साथ उनके व्यापार में सहयोग भी कर रहा था। दैट इज बड़ा, मतलब सिंपल है। चलो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अच्छा, उससे कोई हमारे आत्मिक जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा था? नहीं, वो तो नहीं पड़ रहा है पास्टर जी, वो उसमें नो डाउट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट ऐसे ही एक दो क्वेश्चन किसी ने पूछा था ना, तो मेरे मन में आया कि मैं पूछ ही लेता हूँ। देखो, 12 वर्ष तक की उम्र में उसने मंदिर में जाके प्रचार किया, है ना? वो पता क्या किया? उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। उसमें भी लय व्यवस्था की जो पुस्तक थी ना, वो तो बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए 12 वर्ष की उम्र में। लेकिन उसके बाद की जो गुरु होने की, उससे गुरु नहीं बनता है लय व्यवस्था याद करने से, वो तो सारे यहूदी बच्चों को याद है। लेकिन गुरु बनने के लिए बहुत शिक्षा की आवश्यकता है। यानी तोरा सिर्फ नहीं, पुराने नियम को पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पता है, यीशु ने 12 से 30 वर्ष की उम्र में यही किया। उसने पूरा पढ़ाई किया। कैसे किया? समय निकाला उसने, अपने पिता के साथ रहकर, पिता के व्यवसाय में उसने उसकी मदद की, और साथ ही साथ उसने अपनी शिक्षा को हासिल किया कि वो एक गुरु बन गया। चलो हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज तो परिवार के बारे में बात करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है और हम शुरू करेंगे? नहीं पास्टर जी, मेरे परिवार में तो है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो शाम को थका हुआ जाता हूँ फिर भी करता हूँ। वेरी गुड, कीजिए। आप जब करेंगे ना, आपके बच्चे करना शुरू कर देंगे। मैं आपको कहूं, मैं कितने बच्चों को देखता हूं जो जूम है ना 9 से 10 में, वो आके जूम में आ जाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है मम्मी पापा बैठे हैं। अच्छा, अभी कशिश ने एक बड़ा प्रश्न किया है, क्योंकि वो अकेली है अपने परिवार में, है ना? वो उसका हस्बैंड जो रवि है वो अभी फेथ में नहीं है, तो वो क्या करे? वो अकेली प्रार्थना करे। वो अकेली प्रार्थना करे। आप देखना, कुछ समय के बाद आप अकेली नहीं रहेंगी, आप दो होके प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आमीन। और अगर पतरस की पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है, पत्नियों के बारे में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, परंतु तुम्हारा स्वभाव की नम्रता को देखकर जो मसीह में नहीं है वो भी उसमें खींचे आए, वो भी उसमें आ जाए। मैं कितने ऐसे हस्बैंड्स को जानता हूं जो कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी की वजह से मैं विश्वास में हूं, मैंने उसके जीवन को देखा। और कोई नहीं, हमारे चर्च में एक भाई है पास्टर जी, भाई, मैंने तो उल्टा किया पास्टर जी। मेरी बहन अपनी पत्नी को लेके आए विश्वास में, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन कई, मैं आपको बताऊं, कई पत्नियां हैं जो अपने पति को लेके आई। कविता कहाँ है? कविता है ना हमारी? कविता एक बार अनम्यूट करो। मैं आपके घर के लिए सही बोल रहा हूँ ना? जी अंकल। कविता के जो पापा हैं वो हिंदू बैकग्राउंड से थे, और जब इसका शादी हुआ तब भी वो बढ़िया शराबी थे। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और वो खुद गवाही दी, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये। वो खुद कहते हैं इस बात को। वो है क्या? पापा है क्या? जी अंकल, पापा खुद है। बोलते हैं इस बात को कि मैं तो इसकी वजह से आ गया हूं, नहीं तो मैं कभी नहीं आता। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं ना कविता? जी एक बार अगर पापा कह दे तो शायद ज्यादा विश्वास करेंगे लोग, है क्या? प्रकाश ब्रदर, ये ना, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि कोई पत्नी के द्वारा विश्वास में आ जाए? पापा विश्वास में कैसे है? मम्मी की वजह से है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपकी पत्नी का कितना योगदान था आपको विश्वास में लाने का? ये तो एक विश्वास रंग लाया, बस उतना है। उनका विश्वास किसका विश्वास? मेरा मिसेस का, जेसी का। ये देखो, क्योंकि उन्होंने मुझे गवाही में बोला इस बात का कि अगर वो
उनका जीवन मैंने नहीं देखा होता तो मैं विश्वास में नहीं आता। सो देखो, उनके अच्छे चाल चलन ने एक एक मैं अगर बोलूं तो बुरा तो नहीं लगेगा ना, शराबी को प्रभु की ओर खींच लिया, आप सब कुछ छोड़ दिया। आप सोचिए, ये कीचड़ में था, कीचड़ से मतलब देखो बाहर जब शादी हुआ तब भी कीचड़ में थे, लेकिन उसके बाद में सब कुछ बदल दिया। सो आपके मधुर चाल चलन उन पतियों को जो प्रभु में नहीं है उनको भी खींच लाएंगे प्रभु में, अगर आप परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताओगे। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं मैं। चलिए, सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रार्थना करते हैं। अश्विन ब्रदर, आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। पास्टर जी, मेरे पापा भी अभी मतलब धीरे धीरे मम्मी को बहुत मतलब मम्मी के बाल बनाते हैं, चाय बनाते हैं, बहुत करते हैं। मतलब जब से मतलब मैं प्रे कर रही हूँ, जब से मैं घर पे आई हूँ तब से पापा भी बहुत जल्दी विश्वास में आने वाले हैं। वंदना, समझो अगर पत्नी से प्रेम करना शुरू कर दिया तो वो एक शुरुआत है, प्रभु से प्रेम होने वाला है। जी पास्टर जी, अभी बहुत करते हैं मतलब। चलो अश्विन जी।